बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक जमान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। अच्छा व्यूअर्स, कल हम व्लॉग हमने एक अधूरा अधूरा तो नहीं छोड़ा था, उसका एपिसोड वन था, पार्ट वन था और मैं पार्ट टू पे आज आता हूँ। उसी का पानी के सिलसिले हम बात कर रहे थे और मैंने एक बड़ा दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़या आपसे शेयर कर रहा था, खलीफा हारून रशीद का। तो आपको याद होगा मैंने बात की थी कि एक दफा खलीफा हारून रशीद इंतहाई प्यास के आलम में, शिद्दत की प्यास थी उनको, काफी तिश्नगी महसूस कर रहे थे, तो उस कैफियत में पानी का प्याला मुंह की तरफ ले जा रहे थे। तो उस वक्त के उनके मशहूर मुहद्दिस इब्ने समाक रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग थे। तो वो आए तो उन्होंने कहा, खलीफा आपको अल्लाह की कसम है, कुछ देर के लिए पानी पीने से रुक जाइए। खलीफा हारून ने वो प्याला जमीन पर रख दिया। तो सवालिया नजरों से देखा इब्ने समाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। तो इब्ने समाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि खलीफा, अब आपको अल्लाह की कसम है कि आप बताइए कि अगर आपको ये पानी पीने के लिए कीमत देनी पड़े तो इस शिद्दत की प्यास में आप क्या कीमत दे सकते हैं? खलीफा ने कहा कि मैं अपनी आधी सल्तनत दे सकता हूं। अब इब्ने समाक ने कहा कि अल्लाह ताला की आप पे रहमत हो तो आप ये पानी पी लीजिए। खलीफा ने वो पानी पी लिया। तो फिर उन्होंने, इब्ने समाक ने कहा, "ए खलीफा, आपको अल्लाह की कसम कि अगर ये पानी आपके पेट में रुक जाए और शदीद तकलीफ की हालत में हो, आपको पेशाब ना आए, तो आप क्या कीमत दे के अपना इलाज कराएंगे?" तो खलीफा ने कहा कि मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, और इस तकलीफ से, अगर ऐसी तकलीफ से खुदा न खास्ता मुझे होती है, तो निजात पाने के लिए। इस पे इब्ने समाक रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा कि ए खलीफा, आप ये देखिए कि ये पानी के चंद घूंट इस कदर कीमती हैं कि इनके सामने एक सल्तनत की भी कोई कदर व कीमत नहीं। नाजरीन, वाकई पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप तमाम दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने कोशिश कर डाली, जतन कर डाले, लेकिन किसी सियारे पे उनको पानी का एक कतरा नहीं मिला। अरबों डॉलर, खरबों डॉलर खर्च किए। तो इस नेमत की कदर करनी है। और इसी सिलसिले में मैं थोड़ा सा भी आता हूं अपने पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में, कि देखा जाए तो पाकिस्तान में पानी का बहरान संगीन हो चुका है। मुल्क की मईशत के अलावा ज़रई शोबे, पावर जनरेशन, आबपाशी और दीगर घरेलू सार्फिन को भी इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। 3 दहाई कबल जो पानी 35 फुट की गहराई पे मिलता था, बदकिस्मती से अब वो 600 फुट और कुछ इलाकों में 1200 फुट, 1500 फुट तक पे भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी 2030 तक तरक्की पजीर ममालिक में पानी की तलब जो है वो 50% बढ़ जाएगी। वो इसलिए कि आबादी बढ़ रही है। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक आधी से ज्यादा दुनिया पानी की किल्लत और किसी हद तक खुश्क साली का शिकार हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद एजेंसियों के मुताबिक दुनिया इस वक्त शदीद मौसमियाती तब्दीलियों के ज़ेरे असर है, और यही मौसमियाती तब्दीलियां पानी के शदीद बहरान का सबब भी बन रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक रिपोर्ट है और भी, उसके मुताबिक यह है कि अगर यही हालात रहे तो कुछ बंजर और नीम बंजर इलाकों से तकरीबन 24 से लेके 700 मिलियन अफराद को 2030 तक नकल मकानी करके नई जगहों पे जाना पड़ेगा। और एक WRI की भी एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पानी की जंग तकरीबन शुरू हो चुकी है, और पानी की इस जंग में फिल वक्त इसराइल, लीबिया, यमन, अफगानिस्तान, शाम और इराक शामिल हैं। और एक एक्वाडक्ट का एक डाटा था, उसके मुताबिक माशी और समाजी अवामिल पानी के मसाइल पैदा कर रहे हैं, और इन मसाइल की रोकथाम मुमकिन है। इसकी बेहतरीन मिसाल आपके सामने सिंगापुर है। इसराइल की जो वाटर मैनेजमेंट है वो भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अपनी मुश्किलात पे भी काबू पाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में जो बहरानी सूरत हाल है, इस पे मैं थोड़ा सा और बात करूंगा, पानी के बहरान के बारे में, कि हम बदतरीन हालात का सामना कर रहे हैं। दरियाओं में पानी की जो फरामी है उसमें आप कह सकते हैं कि मजमूई तौर पर 97,000 क्यूबिक फीट फी सेकंड, क्यूसिक जिसको आप कहते हैं, कमी आ चुकी है, जिसकी वजह से मई 2022 तक जो कौमी सतह पर पानी की जो किल्लत है वो 29% से कम होके 29% से बढ़ के 51% तक पहुंच गई है पानी की किल्लत। और इस सूरत हाल में अगर आप अपने दरियाओं का जायजा लें तो आपको संगीनी का मजीद अंदाजा हो जाएगा। दरियाए काबल 10 साल की औसत जो कि तकरीबन 41,200 क्यूसेक होती थी, वहां से कम होकर 16,700 क्यूसेक हो गई है।
दरियाए चनाब 26,300 क्यूसिक से गिर के 12,300 क्यूसिक पे आ गई। दरियाए जेहलम 52,300 क्यूसिक की औसत सप्लाई, जो एवरेज सप्लाई थी, वो कम होके 31,500 क्यूसिक रह गई। और इस वक्त सिंध और पंजाब को 51% पानी की किल्लत का सामना है। बाकी सूबे भी मुश्किलात का शिकार हैं। बलोचिस्तान का आपको इदराक है, वहां पे भी पानी की शदीद किल्लत है। अच्छा नाजरीन, अरसा के जो कुछ अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक मुल्क में मंगला झील में पानी जो है 2022 में सिर्फ 1 लाख एकड़ फुट पानी रह गया था, और इमेजिन करें कि गुंजाइश इसकी 73 लाख एकड़ फुट है। वहां से कम होकर 1 लाख एकड़ फुट की कैपेसिटी रह गई। जबकि तरबेला झील की बात की जाए तो ये 22 फरवरी 2022 को अपने डेड लेवल पे पहुंच गई थी। बदकिस्मती से मुल्क में सैलाब में जो वाफिर पानी आता है उसको जखीरा करने का कोई बंदोबस्त नहीं, और ये सैलाब में आने वाला पानी और इवन शिमाली इलाका जात से जो ग्लेशियर के पिघलने वाला पानी है वो आता हुआ गुजरता हुआ सैलाब की तबाही बर्बादी मचाता हुआ और फिर हमारी बेहिसी पे रोता हुआ आप कह सकते हैं कि समुद्रों में जा गिरता है। बदकिस्मती से एक आध हुकूमत या माजी में कुछ हुकूमतों ने इसका इदराक किया भी, लेकिन तसलसल नहीं है। तो इसके ऊपर नाज़रीन इकराम मैं आज इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। एक आखिरी एपिसोड हम इंशाल्लाह इसका कल करेंगे और उसमें मैं आपको कुछ सोल्यूशन दूंगा। अपना और अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान